Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. An external style sheet creation morning to viewers. This is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are going to show you how to use external style sheet. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 32 है जिसमें हमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट पढ़ना है। ये तीसरा मेथड है प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने का। प्रॉपर्टी और वैल्यू HTML पेज में तीन तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। पहला इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा इंटरनल स्टाइल शीट, तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। हमने इनलाइन और इंटरनल स्टाइल शीट पढ़ लिया है। आज हमें एक्सटर्नल स्टाइल शीट पढ़ना है। तीनों स्टाइल शीट में हम वेबसाइट को ही डिज़ाइन करते हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ वैल्यू इनलाइन के लिए है वही इंटरनल के लिए भी है और वही एक्सटर्नल के लिए भी है। बस फ़र्क इतना है कि तीनों में अलग अलग तरीक़ों से कोडिंग किया जाता है। ओके, तो आज हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने का तीसरा तरीका सीख रहे हैं जिसको हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में कोडिंग करने के लिए HTML का पेज हम अलग बनाते हैं और CSS का प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू वाला पेज अलग बनाते हैं। HTML वाला पेज सेव करते हैं .html एक्सटेंशन में, CSS वाला पेज सेव करते हैं .css एक्सटेंशन में। क्लियर? सो सिंपली एक्सटर्नल स्टाइल शीट में काम करने के लिए आप डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे एक फ़ोल्डर बनाएं, किसी भी नाम से फ़ोल्डर बनाएं। जैसे मैंने वेब के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। ओके, टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर ले। सबसे पहले आप अपना HTML पेज बना ले। क्लियर? सो मैंने पहले से ही राइट करके रखा है HTML5 का कोड, सो मैंने उसे पेस्ट कर दिया। क्लियर? अब मैं इसको सेव करने के लिए फाइल ऑप्शंस में जाकर सेव एज पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है वेब के नाम से, इसके अंदर इसे सेव करूँगा। किसी भी नाम से सेव करूँगा, एक्सटेंशनली इसे मैं HTML एक्सटेंशन में सेव करूँगा क्योंकि ये HTML का पेज है। ओके, अब मैं काम करता हूँ, H1 से यहाँ राइट कर देता हूँ वेलकम टू वेब और मैं H1 को लॉक कर देता हूँ। ज़रा आप इसको रन करके चेक करें। यस, रन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू के अनुसार वेलकम टू वेब को मैं कलर करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कि कलर करने के लिए CSS में कलर के नाम से ही प्रॉपर्टी है। तो सिंपली हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो हम एक नया पेज लेंगे। फाइल ऑप्शंस में जाए और न्यू पे क्लिक करें। हम सेलेक्ट करेंगे H1 को और H1 की बॉडी में हमने राइट किया CSS का प्रॉपर्टी। मीन्स आप H1 में क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कलर करना, तो मैं कलर नाम का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और यहाँ पे कलर का नाम डिफाइन करके टर्मिनेट कर दूँगा। क्लियर? अब मैं जब इसको सेव करूँगा, अब ध्यान से देखें, इतना करने के बाद आप फाइल ऑप्शंस में जाए, सेव एज को चूज़ करें, लोकेशंस को देख ले कि उसी फोल्डर में है या नहीं जिस फोल्डर में आपने इंडेक्स फाइल को सेव किया है। ओके, तो इस पेज का आप कुछ भी नाम रखें। जैसे मैं इस पेज का नाम रख रहा हूँ style.css। CSS का एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला पेज .css एक्सटेंशन में सेव किया जाता है। सिंपली आप इसको सेव कर ले। ओके, अब हमने क्या किया है? H1 को रेड कलर किया है। तो क्या H1 रेड कलर में हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़रा आप ध्यान से देखिए, एक फ़ोल्डर है जिसमें HTML फाइल है और CSS फाइल है, लेकिन इस पेज में हमने कहीं नहीं डिफाइन किया है कि ये जो स्टाइल वाला कोडिंग है वो इस पेज के लिए है। क्लियर? तो ऐसा करने के लिए ये जो स्टाइल वाला पेज देख रहे हो, इस स्टाइल पेज को इस इंडेक्स पेज से आपको लिंक करना होगा। तो सिंपली इंडेक्स पेज में आपको स्टाइल वाले पेज को लिंक करना है। तो आप क्या करोगे? मेटा टैग के नीचे यानी कि हेड एलिमेंट के अंदर शुरू करोगे लिंक टैग को और रेल यानी कि रिलेशनशिप एट्रीब्यूट लगाकर इसका वैल्यू डिफाइन करोगे स्टाइल शीट।
रिलेशनशिप में अगर आपने डिफाइन कर दिया स्टाइल सेट, तो इसका मतलब है HTML पेज को पता चल जाएगा कि आप किसी CSS के पेज को इस पेज में लिंक करने वाले हैं। क्लियर? ओके। अब उस पेज का आपको नाम लिखना होगा जिस पेज को आप लिंक करना चाहते हो। तो पेज को लिंक करने के लिए आप लगाओगे href एट्रीब्यूट और इसके वैल्यू में डिफाइन करोगे उस पेज का नाम। सिंपली उस पेज का नाम है style.css, तो मैं यहाँ राइट करूँगा style.css और इसको लॉक कर दूंगा। गाइज, लिंक एक एम्प्टी एलिमेंट टैग है, इसे आप कुछ इस तरह से लॉक नहीं कर सकते हो। क्लियर? इसको लॉक करने का स्पेशल तरीका है, वो मैं आपको XHTML लैंग्वेज में बताऊंगा। क्लियर? सिंपली अब आप इसको जरा रन करके चेक करें। यस, ओके। सो क्या अचीव किया आपने? HTML का पेज आपको अलग बनाना है और सेव करना है किसी भी नाम से .html एक्सटेंशन में। CSS का पेज आपको अलग बनाना है और सेव कर लेना है .css एक्सटेंशन में। आप ध्यान रखें, एक्सटर्नल स्टाइल सेट वाले पेज में हमें ना ही स्टाइल टैग को शुरू करना होता है और ना ही स्टाइल एट्रीब्यूट को शुरू करना होता है। सिंपली हम सेलेक्ट करते हैं उस एलिमेंट को जिसको हमें डिज़ाइन करना है। मैं चाहता हूं H1 को डिज़ाइन करना, तो सिंपली मैं राइट करूंगा H1 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर H1 के लिए प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू राइट करूंगा। अगर मैं अगला प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से लिख दूं, फॉन्ट साइज 200 पिक्सल्स, तो इसका क्या मतलब है? H1 का जो फॉन्ट साइज है वो 200 पिक्सल्स बढ़ जाएगा। आप इसको रन करके चेक करें। यस, सो पेज तो आपने अलग बनाया, ये पेज आपने अलग बनाया, तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये जो H1 है वो इस पेज में मौजूद है? तो इसके लिए जिस पेज में आपका H1 मौजूद है उस पेज में आप स्टाइल वाले पेज को लिंक करोगे। लिंक करने के लिए आप शुरू करोगे लिंक टैग को, दो एट्रीब्यूट लगाओगे। पहला एट्रीब्यूट रेल, जिसमें डिफाइन करोगे कि CSS किस प्रकार का लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, स्टाइल सेट लैंग्वेज है या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो हमने आपको प्रीवियसली बताया था CSS एक स्टाइल सेट लैंग्वेज है। तो सिंपली रेल के एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ में आप डिफाइन करोगे स्टाइल सेट और href एट्रीब्यूट से आप बताओगे कि आप किस पेज को लिंक करना चाहते हो। तो आपके CSS का पेज का नाम है स्टाइल और एक्सटेंशन कोड है .css, तो हमने कुछ इस तरह से लिंक कर दिया। इसका मतलब है इस पेज को पता चल जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं H1 मौजूद है जिसमें मुझे कलर रेड करना है और फॉन्ट साइज 200 पिक्सल्स करना है। क्लियर? सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज को देखें, ऑटोमेटिकली ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.